तो रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन ही क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट। कहां होता है ये जरा समझो। पहले तो इतना हौच पौच नहीं बनाना डेफिनेशन को, बहुत आसान है। आपको बड़ी ऑकवर्ड सी डेफिनेशंस मिलेंगी, ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन, समझ में आता है? जरूरत ही नहीं है, इतनी सी शब्द है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, समझो, और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या क्या डेफिनेशन लिखवा देते हैं, बाद में बच्चे रोते रहते हैं डेफिनेशन का नाम लिखो, कुछ नहीं है इसमें। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 शब्द है मुश्किल से। बताओ क्या हार्ड है ये? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना रेजोनेंस के लिए। इलेक्ट्रो, अब इसको पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। ये लिखा है कि यहां पर जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है आवारागर्दी। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आवारागर्दी। जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करते हैं, आवारागर्दी का मतलब क्या होता है? शिफ्ट होते रहते हैं। समझ में आ रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स आवारागर्दी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, उस इफेक्ट को। आ गया समझ में? पहले डेफिनेशन याद करो। जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसको डीलोकलाइजेशन, उसको रेजोनेंस कहते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इतनी डेफिनेशन याद कर ली। मैं समझाता हूं क्या होता है ये। पाई इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी कैसे करता है? आई विल टेल यू, डोंट वरी। तो कैसे करते हैं जरा देखो, मैं समझाता हूं। तो ये देखो, यहां पर भी रेजोनेंस होता है। कैसे होता है जरा आप चेक करना। ये एक ऐसी स्पीसी है जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। क्यों? रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं, अभी आगे वही पढ़ना है हमें। पर यहां रेजोनेंस पॉसिबल क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। जहां पर आपको पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, ठीक है, और लोन पेयर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, मान लो ये कोई स्पीसी जुड़ी है, उस पर लोन पेयर है, जहां पर लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल होता है। यहां पर देखो डबल बॉन्ड भी है और इस पे लोन पेयर भी है, रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या है ये? इसको एसिटेट, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो आई विल टेल यू कार्बोक्सिलेट आयन। सो ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें रेजोनेंस होता है। क्यों होता है? आई विल टेल यू, ठीक है। जैसे इस पे नेगेटिव का साइन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। नेगेटिव का साइन का मतलब एक ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव का साइन होता है तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। याद है? अब क्या करेगा यहां पे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये भी रेजोनेंस को शो करने का एक तरीका है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मूव कर रहे हैं, नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूव कर रहे हैं। जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रीली वहां पर रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब सिर्फ सिंपल इतना है, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन रेडिली, पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं। तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहे हैं, जरा देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, आ रहा है समझ में अपने आप से। बाद में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे डबल बॉन्ड आ गया। अब फिर से हो सकता है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, चलता रहेगा, बार बार, समझ में आ रहा है? ये चलता रहेगा। सो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर है?